Assalamualaikum dear students. Hope you are taking care of your health because obviously we are dealing with the chapter health and hygiene. तो इस चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारे हेल्थ टिप्स जिससे आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ठीक रहेगी। तो फिर आप जो टिप्स सीखोगे इस चैप्टर में वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला जो पोर्शन है हमने कंप्लीट किया, उसमें हमने बहुत सारी डिजीज़ डिस्कस की। वी डिस्कस द काजेटिव एजेंट एंड सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में लग जाती है, ठीक है। दे स्प्रेड, दे ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो वो हमने सारा कंप्लीट किया। तो यहाँ पे बात करेंगे आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। एज यू कैन सी, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स दे कैन नॉट स्प्रेड, दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जिस बंदे में डिजीज़ होती है वो उसी तक महदूद रहती है, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने ये आप देख सकते हो, मैंने सारे डिजीज़ सिस्टेमेटिकली रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है सारे हाईलाइट किए हैं। मैं हमेशा हर कोई कॉन्सेप्ट आई ट्राई माई बेस्ट टू शो टू डिपिक्ट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सो फार इज़ पॉसिबल सिस्टेमेटिकली। इससे सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनमें उनको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़, देन डिजेनरेटिव डिजीज़ इज़ सेकेंड वन, थर्ड वन इज़ अदर हेल्थ कंडीशंस। तो बात करेंगे डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ की। As the name suggests, these diseases occur due to deficiency of some dietary components. Components जैसे proteins, fats, carbs, vitamins and minerals. अगर इन कंपोनेंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी डाइट में कंटिन्यूसली, तो ये डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। आया समझ आपको? डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी ऑफ सम डाइटरी nutrients or dietary components. Number second, that's degenerative diseases. ये वाली diseases डिजनरेशन की वजह से होती है। हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स होती है, कुछ बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट और किडनी एक्स्ट्रा, उनमें अगर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगी तो ये डिजीज़ हो सकती है, लाइक हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी इज़ अदर हेल्थ कंडीशंस। यहाँ पे मैंने बाकी डिजीज़ रखी है जिनमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स है, रीजंस है। कुछ डिजीज़ यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती है, तो कुछ डिजीज़ कुछ और रीज़न की वजह से होती है। उसको मैंने, उन सब डिजीज़ को मैंने इस हेडिंग में रखा है, अदर हेल्थ कंडीशंस, जो इन दो में नहीं आ सकती है, ठीक है। ये सारी डिजीज़ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो बात करेंगे डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ की, ये हम आज इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे। इसके भी दो सब पार्ट्स मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइट किए हैं। आई मीन डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स PEM एंड वाइटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। यहाँ पे इट्स क्लियर दिस वेरी टाइप ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ occurs due to deficiency of some vitamins and minerals। अगर हमारी डाइट में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी उससे भी ये डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे है PEM, इट स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन और कार्ब्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज तक ये वाली डिजीज़ होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे के डाइट में प्रोटीन या कार्ब्स की कमी होगी तब ये PEM उनको हो सकता है। अब ये जो PEM है, इट्स इन टर्न ऑफ टू टाइप्स। इसमें दो टाइप्स होती है, वेश्योरकर एंड मैरस्मस। यहाँ पे के साइलेंट रहता है तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट्स वेश्योरकर। तो ये जो दो डिजीज़ है ये किस में आती है? ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आती है एंड दैट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेश्योरकर की, वेश्योरकर इज़ अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे अ टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स होती है, कार्ब्स नहीं, ठीक है। या दिस वेरी वेश्योरकर इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज एंड इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन अ चाइल्ड्स डाइट। बच्चे के जो खाने हैं उनके खानों में अगर प्रोटीन की कमी होगी तब ये वेश्योरकर डिजीज़ होती है, ठीक है। और ये उन्हीं बच्चों को होती है जो मदर्स मिल्क
पे फीड नहीं करते हैं। उनको अपनी जो माँ है उनको अपना दूध नहीं देती है, आर्टिफिशियल मिल्क उनको देती है, क्योंकि आपको पता है मदर्स मिल्क इज़ वेरी हेल्थी, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन की भी अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है। अगर बच्चे मदर्स मिल्क पे फीड नहीं करेंगे तो उनको ये वैशोरकर डिजीज़ होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स होती है, बच्चे में जो बेली होती है वो बहुत ही बल्जर होती है, ठीक है, स्वोलन बेली होती है इसमें। इसका जो स्किन है, बच्चे का जो स्किन है वो बहुत ड्राई होता है, स्केली होता है, क्रैक्ड होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी है। और इनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होती है, ये बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है बच्चे में। और इसकी बॉडी में वाटर जमा होता है, वाटर कलेक्ट होता है। देखिए हमारी बॉडी में जितना भी वाटर हमको चाहिए वो हम यूज़ करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, सरप्लस वाटर जो होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, इधर थ्रू यूरिन और स्वेटिंग एक्स्ट्रा। बट इस बच्चे में वाटर कलेक्ट होता है, जिसकी वजह से इसका जो बेली है, बाकी पार्ट्स जो है वो स्वोलन दिखते हैं, ठीक है। तो और मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा, इसका जो स्किन होता है बहुत ही ड्राई और स्केली होता है। तो ये डिज़ीज़ हम कैसे क्योर करेंगे? ओबियसली द क्योर इज़ वेरी सिंपल। बच्चे की डाइट में क्या हम देंगे? प्रोटीन रिच थिंग्स। बच्चे के डाइट में हम प्रोटीन रिच चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जिनमें ज़्यादा प्रोटीन्स होंगी, वो अगर हम बच्चे को देंगे तो ये वाले डिजीज़ क्योर हो सकते हैं। इट इज़ हाईली क्योरेबल। ये क्योर हो सकती है अगर हम बच्चे के डाइट में प्रोटीन्स वगैरह इंक्लूड करेंगे। नंबर सेकेंड, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज दैट ऑफ मैरिस्मस एंड इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है और प्रोटीन्स की भी। और ये डिजीज़ लगभग उस बच्चे में होते हैं हु इज़ बिलो 1 ईयर ऑफ एज। ये तो अबो 1 ईयर ऑफ एज होता है वैशोरकर, मैरिस्मस इज़ बिलो 1 ईयर ऑफ एज। तो इस बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कार्ब्स भी कम है इसको और प्रोटीन्स भी कम है। ओब्वियसली मेंटल रिटार्डेशन तो इसमें होगी ही, और ये बहुत ही थिन होता है। तो इसका जो स्किन होता है बहुत ही लूज़ होता है, ये लीन होता है ये बच्चा। इसकी जो आइज़ होती है अंदर जाती है, श्रंकन आइज़। और इसकी जो मस्कुलर ये होता है, मस्कुलर मास जो होता है वो भी कम होता है, मसल्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही थिन होता है ये बच्चा। इसको बोन्स बाहर से ही दिखती है, रिब्स बाहर से ही इसको दिखती है। तो इसमें एनीमिया भी होता है, इसमें खून की कमी भी होती है इस मैरिस्मस वाले बच्चे में, ठीक है। सो टुडे वी स्टडीड डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीजेज, जिसमें मैंने बोला ये 2 टाइप्स की होती है, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि 1 and 5 ईयर्स ऑफ एज, इस एज के दौरान ही होता है। फिर मैंने बोला PEM जो है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, वन ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से समझ होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू।